जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा बहुत ही अलग टॉपिक है और वो टॉपिक है महात्मा बुद्ध। क्योंकि आज 1 मई है और 1 मई जो आज बैसाख की पूर्णिमा है और बैसाख की पूर्णिमा में भगवान बुद्ध की पूर्णिमा मनाई जाती है। तो आज उनसे जुड़े हुए जितने सवाल हैं और आज जितने सवाल हैं आप सबके हल होने वाले हैं। तो आप लोग कापी कलम लेकर के रेडी हो जाइए। तो आज हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो देखिए, महात्मा बुद्ध जी का जो जीवन है वो पूर्णिमा से बहुत लगावी थे। जन्म भी पूर्णिमा को हुआ, ज्ञान भी पूर्णिमा को प्राप्त हुआ और मृत्यु या महापरिनिर्वाण भी पूर्णिमा को हुआ। क्योंकि बौद्ध धर्म में मृत्यु नहीं कहा जाता है, निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो ये हुआ, इसीलिए ये कहानी इनसे ज्यादा जुड़ी रहती है। तो आज हम इसी को लेकर के आए हैं। लगभग 15 टॉपिक हैं जिस पे बात करना है कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था, ऐसा क्या हुआ जो ये वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो वो सब पढ़ेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि ये जो महात्मा बुद्ध की हम लोगों के पास कथा है, आज तक जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, जो गांव में बातें चीतें चलती हैं कि महात्मा बुद्ध ऐसे थे वैसे थे, कहाँ से आई? देखिए है क्या है, हम तो वैसे बहुत व्यक्तियों का नाम नहीं लिए हैं, लगभग 4 राइटर हैं जिनके लिए हम समझते हैं, इन्हीं को लेकर के हैं। तो बहुत ज़्यादा समझते हैं। पहले एक पुस्तक है त्रिपिटक नाम की। त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध जी के जीवन का परिचय लिखा गया, जीवन के बारे में लिखा गया। उसके बाद दूसरी है अश्वघोष नाम के महाकवि थे, वो उन्होंने लिखा बुद्ध चरित्र। यह अश्वघोष वही है जो माना जाता है कि एक बार इन्होंने ऐसा गान किया कि 8-10 दिन के भूखे घोड़े उनका पेट भर गया हो, वैसी दशा में आ गए। तो उन्हीं के नाम से पड़ा, इनका नाम अश्वघोष नाम पड़ा। इनकी पुस्तक है बुद्ध चरित्र। जो 4 दृश्य की बात की जाती है कि एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा और एक बीमार व्यक्ति दिखा और एक मरा हुआ व्यक्ति दिखा। तो वो जो 4 दृश्य हैं वो इन्हीं के मतलब पुस्तक में लिखा गया है कि महात्मा बुद्ध यही 4 दृश्य देख करके उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो ये था अश्वघोष के बारे में। 14 नंबर पे जातक कथाएं महात्मा बुद्ध जी के बारे में। जैसे आज हम लोग करते क्या हैं आप नाम सुनेंगे किंवदंती, हिंदी का शब्द है। किंवदंती उसे कहा जाता है जो बातों के द्वारा, जैसे हम बैठे हुए हैं, अब कोई छोटी सी बात है उसको बात करते हुए बात कर दिया जाए, उसी को कहा जाता है किंवदंती। और वैसे भी जानते हैं कि भारत देश में किंवदंतियों की कोई कमी नहीं है। तो ये जो किंवदंती है, वो किंवदंती कथाओं में जो कथाएं आती हैं वो कुल 547 कथाएं हैं जिसमें महात्मा बुद्ध जी का वर्णन किया गया है। उसके बाद हमारे बीच में महानायक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 1956 में एक पुस्तक लिखी, बुद्ध और उनका धम्म, और बुद्ध चरित्र के नाम से भी जानते हैं लोग, जैसा जैसा छाप दिए हैं। लेकिन पुस्तक का वर्जन नाम अगर कोई है तो बुद्ध और उनका धम्म है। ये अश्वघोष की बातों को नकारते इस तरीके से हैं कि जो व्यक्ति इतना ज्ञानी हो, जो व्यक्ति भौतिक चीजों पे मान रखता हो, वो व्यक्ति कैसे हो सकता है कि कोई बीमार आदमी नहीं देखा, कोई बुजुर्ग आदमी नहीं देखा, मतलब उम्रदार, कोई व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति को नहीं देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप समझ रहे हैं? उनके कहने का मतलब है, सीधा चोट मार रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति ये देखा ही ना हो कि कोई मरा हुआ व्यक्ति जा रहा हो, जानते ही ना हो कि मृत्यु होती क्या है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई ये ना देखा हो। 28-29 साल की उम्र बीत चुकी है और उन्होंने यही नहीं देखा कि किसी की कोई बीमार होता है, कोई मतलब बूढ़ा होता है, कोई मरता है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हालांकि ये जो बातें चल रही हैं ये अभी एक बुद्ध चरित्र की बात बांधने में लगे हुए हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये कैसे लोगों के अंदर कहानियां बनी और कैसे सत्य कहानी क्या है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं वो इन बातों को नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि महात्मा बुद्ध जी 29 साल की उम्र में घर को त्याग दिया,
लगभग 33-34 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। उसके बाद लगभग 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। वो सब मानते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं मानते हैं जैसे ये लोग मनाने में जुटे हुए हैं कि भगवान बुद्ध को ये 4 दृश्य दिखे और उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो ये सब है। सॉरी, और लाइट चली गई थी। तो ये सब कुछ होता रहता है। दूसरी बात समझिए, ये तो महात्मा बुद्ध के बारे में लिखी हुई पुस्तकों के बारे में बात करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो वो सब चलिए हमारे साथ थोड़ा कॉपी कलम ले लीजिएगा, क्योंकि आप में इसमें 10-12 सवाल ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे होता है कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म किस ईसा पूर्व में हुआ, तो 563 ईसा पूर्व। कितना? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ। तो अगर सवाल आ रहा है कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म कितने ईसा पूर्व हुआ, और अगर ऑप्शन में आपको 563 दिख रहा है, तो वो आपका आंसर सही होगा। उसके बाद दूसरा सवाल है कि महात्मा बुद्ध के जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है। ये बेसिक परीक्षाओं में आ सकता है। जैसे पहले एक परीक्षा चलती थी सरस्वती ज्ञान परीक्षा, ये जो कक्षा 6, 7, 8 वालों के लिए, उनके लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इनका जो ओरिजिनल नाम था सिद्धार्थ गौतम नाम था। उसके बाद अगर पूछा जाए इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था सिद्धोधन। और अगर इनके वंश की बात की जाए, किस वंश के रहने वाले हैं, तो ये शाक्य वंश के रहने वाले हैं। हालांकि जैसे सभी लोगों का गोत्र होता है, कश्यप गोत्र, अत्रि गोत्र, वैसे ये भी इनका गोत्र अपना मानते थे इक्ष्वाक। जिस गोत्र के भगवान राम रहने वाले हैं, उन्हीं गोत्र के रहने वाले, क्योंकि ये क्षत्रिय थे तो ये क्षत्रिय मानते थे अपने आप को, और ये इक्ष्वाक वंशीय थे, तो शाक्य वंश के इक्ष्वाक इनका गोत्र था। तो इनकी जो माता का नाम था महामाया देवी, रानी महादेवी माया देवी। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व, मोटा मोटा आज से लगभग 25-2500 साल, 2600 रख लेते हैं, मोटा मोटा लगभग 2600 वर्ष पहले इनका जब जन्म हुआ, तो ऋषियों को बुलाया जाता था। उस समय ऋषियों का बहुत ज़्यादा मान सम्मान हुआ करता था, और वो आए, उन्होंने हस्तरेखाएं पढ़ी तो बताया कि आपका बेटा जो है ये राजगद्दी संभालने के लिए नहीं बना, ये दुनिया को संभालने के लिए बना है। आपका सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो आपके घर में ये लड़का हुआ है, और मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं इस लड़के को देख पा रहा हूँ। तो उन्होंने ये सब बातें बताई। तो सबसे ज्यादा किसी को दुख हुआ तो इनके पिता को हुआ कि हमारे घर में एक दीपक जलाने वाला तो आया, लेकिन वो दीपक जलाने वाले से पहले बैरागी बनने की बात कर रहा है, हमारे वंश की नींव बढ़ाने के पहले वो सन्यासी होने की बात कर रहा है। और जब वो सब चले गए, तो अश्वघोष के हिसाब से जहां जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम का, वहां पे उन्होंने कोई बुजुर्ग आदमी नहीं रखा, कोई बीमार आदमी नहीं रखा, कोई मरने वाला आदमी नहीं रखा। सब नवयुवक, शिक्षा देने वाले नवयुवक, ज्ञान देने वाले नवयुवक, साथ में रहने वाले नवयुवक, और साथ में नवयुविका भी रही, मतलब औरतों को भी साथ में लगाए रखा कि सिद्धार्थ का जो मन है इसी में लिप्त हो जाए और सन्यास और वैराग्य के बारे में ना सोचे। सोचिए, जिसका पिता अपने पुत्र के लिए नृत्यांगनाओं को रखे, अच्छी अच्छी नायिकाओं को रखे, वो सोचिए उनका पुत्र कितना क्या है और उनका पिता कैसा भाग्यशाली है। तो ऐसा सब किया। उसके बाद इनकी जो शादी हुई यशोधरा से हुई। हालांकि ये शादी करना नहीं चाह रहे थे। इन्होंने अपने पिता से बात की। इनके पिता ने कहा कि बेटा आप ऐसा करिए, वहाँ पे चले जाइए, और यशोधरा नाम की एक लड़की है, उससे वरमाला करना है, शादी करना है। तो पहले होता था स्वयंवर होता था, तो उन्होंने कहा कि भाई चले जाइए, हो सकता है आपको ना चुने। और ये कह रहे थे हम नहीं जाएंगे, हमको हमारी शादी नहीं चाहिए, हमको शादी नहीं करना है। तो इनके पिता ने समझाया सिद्धोधन ने कि भैया आप क्षत्रिय हैं और आप क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, क्षत्रिय धर्म से भाग रहे हैं,
तो इनके शरीर में गर्मी आई कि नहीं अब तो जाएंगे, और गए, और जिस चीज का डर था वही हो गया। यशोधरा ने इनको देखा और देखते ही फिर क्या था, वरमाला डाल दिए। हालांकि यशोधरा की जो कहानी है एमए के परीक्षा में आई है, एमए की परीक्षा में आई है, जिसमें एमए में यशोधरा नाम का एक कविता लिखे हैं, वो भी पूछा जाता है जोर शोर से। तो ये एमए वाले भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके लेखक जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, लिखाया है, बताया है। तो एमए वाले भी देख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी जो इन्होंने लिखा यशोधरा के बारे में, तो ये सब पढ़ने को मिलेगा साथ साथ में। तो यशोधरा ने जब इनके साथ शादी कर लिया, स्वयंवर कर लिया, और वहां से जब चले कुछ समय के बाद लगभग 3 वर्ष बीत गए, ना इनके कोई संतान हो रही है, ना ही ये बहुत खुश हैं, क्योंकि इनका जो मन है बैराग की तरफ खींचे चला जा रहा है। जब बैराग की तरफ खींचे चला जा रहा है, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इनके कुछ ऐसा क्या, पति पत्नी का संयोग था ही, समझदार राजा थे। उसके बाद राहुल का जन्म हुआ। राहुल का जन्म होते होते इनके अंदर की जो मन की पीड़ा थी और ज्यादा भभक उठी कि अब तो हमको बैरागी बनना ही बनना है। फिर क्या, ये 29 साल की उम्र में, मात्र 29 साल की उम्र में, जब व्यक्ति एकदम जवान हो जाता है, जब व्यक्ति का शरीर पूरा टूटने लगता है, जब व्यक्ति के अंदर कल्पनाएं बनने लगती हैं, जब व्यक्ति की मन स्त्री की तरफ खींचने लगता है, उस उम्र में ये घर को छोड़ दिए। और घर को छोड़े तो किंवदंती जातक कथाओं में लिखा गया है कि इन्होंने हर व्यक्ति के पास गए, हर व्यक्ति के पास जाते थे, कहते थे कि मुझे भगवान का पता बता दो, मुझे भगवान का पता बता दो। और उनका कहना था कि मैं जानना चाहता हूं कि भगवान क्या है। अब लोगों के अंदर जैसे आज है, आज इतना समझदार समाज हो चुका है, सामाजिक पढ़ा लिखा समाज प्रवेश हो चुका है। आज भी पाखंड इतने चरम स्तर पे है, सोचिए उस समय का पाखंड किस चरम स्तर पे होगा। जो मिलता था चलो हम दिखाते हैं। अब महात्मा बुद्ध जी अनजान है, हिंदू आया बोला चलो राम को दिखाते हैं, महात्मा बुद्ध पीछे चले जा रहे हैं। अब राम कहीं दिखने वाली चीज नहीं है, राम अपने अंदर है, अगर आप अपने अंदर खोजोगे तो राम मिल जाएंगे। अब वो व्यक्ति दौड़ता 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 दौड़ता, राम मिल नहीं रहे तो कहता आंखें मूंदो दिखेंगे। अब ये आंखें मूंद रहे और वो गायब हो रहा है। इसी तरीके से सभी धर्मों में ये सत्य की खोज में लगे, लेकिन सत्य इनको मिला नहीं। माना जाता है कि 5 व्यक्ति ऐसे आए जिन्होंने इनको कुछ ज्ञान दिया और उनके साथ चले। उन्होंने भी कहा कि चलो हम आपको भगवान से मिलाते हैं, आखिर में वो भी साथ छोड़ के चले गए। फिर ये एक जगह पहुंचे, जो जगह है निरंजना नदी के किनारे, बोध गया नाम से जाना जाता है। और वहां पर इन्होंने एकदम ध्यान मग्न करके बैठे। माना जाता है कि बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ज्ञान वृक्ष भी जो नाम पाया जाता है वो पीपल वृक्ष को कहा जाता है। तो जो हमारे पेपर में सवाल आ सकता है वो इस प्रकार से आ जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। और ऑप्शन सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया दिया गया है, तो हमारा आंसर है बोध गया। तो जब इनको बोध हुआ, बोध गया में जब बोध हुआ, तो ये वहां से उठे और उन 5 लोगों से मिले जो उनको ज्ञान दे रहे थे, जो उनको भगवान की बात बता रहे थे। और वहां पे जाकर के इन्होंने बताया कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उन लोगों से क्या कहा होगा वो समझिए। पहले वो आए वहां से उठ करके सारनाथ, वाराणसी, और वाराणसी आते आते उन व्यक्तियों से मिले जो व्यक्ति इनको साथ दे रहे थे, इनके साथ चल रहे थे।
और वहाँ पे उन्होंने कुछ भी बोला। तो कहने का अर्थ है उन्होंने पहली बार कहाँ पे उपदेश दिया, तो पहली बार उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, जो इस समय वाराणसी पड़ता है। पहली बार उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। तो अब की जो परीक्षा बीती है पेट की, पीईटी, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें ये सवाल आया था कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ पर उपदेश दिए, और उस समय का आंसर जो सही होगा वो होगा सारनाथ, जो इस समय वाराणसी में पड़ता है। अब इनको ज्ञान हो गया, ज्ञान देने लगे। यहाँ से कहानी थोड़ा से कट जा रही है। वो जो कटी कहानी है वो समझाएंगे आपको कि कहानी आगे बनेगी क्या। अब इनके जो पिता हैं सिद्धोधन, वो सोच रहे हैं कि हमारा बेटा हमारे घर आ जाए। इनका बेटा जो है बहुत बड़ा धम्म फैला रहा है, और एक शब्द अब याद रखिएगा, ए भिखवे। अगर कोई पूछता है कि हम आपका धर्म अपना ले, वो कहते हैं ए भिखवे, आ जाओ, जुड़ जाओ। और इन्होंने जब सारनाथ में पहला उपदेश दिया तो 1 से 5 होकर के 6 हो गए। अब लोग इनसे जुड़ना शुरू किए। अगर छोटी सी बात देखी जाए तो ये अपने घर गए, और घर जाने के बाद इनकी पत्नी यशोधरा मिली। यशोधरा ने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता से हक मांगो, और उनके पिता, वो जो पुत्र राहुल था, वो कहता मुझे अपना हक चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने सीधे कहा कि मैं अपना राजपाट तो पहले दे चुका हूँ, मेरे पास तो ज्ञान है, अगर हक चाहिए तो आ जाओ, तुम भी ज्ञान लो। तो सोच लीजिए वो माँ कितना निष्ठुर होगी कि अपने बेटे से कह रही हक मांगो, और बेटा कह रहा हक चाहिए, और पिता कह रहा है कि चलो साथ में, हम भीख मांग रहे हैं, तुम भी कहो भिक्षा में दे। तो कहने का अर्थ है वहां से इनके पिता का देहांत हो जाता है। माता इनकी पहली, अगर सवाल आपके सिलेबस में आ रहा है कि धम्म को अपनाने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी, तो इनकी माता थी, महामाता गौतमी। तो ये सवाल था। उसके बाद इनकी मृत्यु जो हुई कुशीनगर में। आज भी लेटी हुई प्रतिमा, अगर पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा कहाँ है, तो कुशीनगर में है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में हुआ। महात्मा बुद्ध का स्तूप कहाँ बना हुआ, तो कुशीनगर में बना हुआ। तो ये सारे आंसर, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 483 ईसा पूर्व 80 साल की उम्र में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। अब इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, वो हम बताते चलते हैं। दुख समुदाय, उनका कहने का मतलब सर्वम दुखम, दुनिया में सब कुछ ही दुख है। फिर दूसरा है दुख निरोध, अगर दुख है दुख को रोका कैसे जा सकता है, दुख से अलग कैसे हुआ जा सकता है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये सत्य बताए कि ये सत्य हैं, और निर्वाण होना भी एक प्रकार का सत्य है, क्योंकि जो व्यक्ति का जन्म हुआ उसका मृत्यु होता है। वैसे तो लोग कहते रहते हैं कि तारीख समय बहुत मायने रखता है, लेकिन जीवन में 2 काम होते हैं जो ना मुहूर्त देखते हैं न समय देखते हैं, वो अपनी समय से आते हैं और अपनी समय से जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्वाण हो गया 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में, तो ये आज महात्मा बुद्ध यहीं तक। अगली बार जब आएंगे तो महात्मा बुद्ध की और बड़ी क्लास लाएंगे, जिससे लोगों को और बताया जा सकता है, क्योंकि इसमें से बहुत कहानी छोड़ दिए हैं, उंगली माल छोड़ दिए हैं, आम्रपाली छोड़ दिए हैं, और बिंबिसार को छोड़ दिए हैं, अजात शत्रु को छोड़ दिए, इसके भाई देवदत्त को छोड़ दिए। तो क्योंकि आज का जो सिलेबस था महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जानना था,